अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ईसीई 101 का असाइनमेंट सॉल्व करने के बारे में थोड़ी गाइडेंस दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट के लिए आपको पता है, आप असाइनमेंट पे आए, असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, और वहां से आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि आपको असाइनमेंट मिला हुआ क्या है। सही है। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि मई 25, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मई 5 तक जो है इस असाइनमेंट की ड्यू डेट है। ठीक है, 5 मई तक आप ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करके आपके पास ये फाइल खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पता चल रहा है कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है हमारा, और इसके टोटल मार्क्स हैं 15। कुछ इंस्ट्रक्शंस है इसके लिए कि अगर 5 मई के बाद आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी फाइल करप्ट होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी, तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। यानी कि फाइल आप खुद अच्छे से चेक करेंगे, प्रॉपर खुल रही है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। फिर ये है कि कॉपीड कहीं से आपने किया हुआ है असाइनमेंट। ठीक है, किसी और का काम आपने कॉपी किया हुआ है, किसी और से करवाया हुआ है, तो इस तरह का काम का भी अगर कुछ भी उनको शुबा होता है तो उस पे भी आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप असाइनमेंट को समझें, जो लेक्चर्स आपने लिए हैं उनको समझें और उनसे ही अपना आंसर प्रिपेयर करें। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी असाइनमेंट्स हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि आप लेक्चर्स लें और उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर करें। ठीक है। अच्छा, फिर इंस्ट्रक्शन में है कि कोई भी असाइनमेंट ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, जो इसका अपना प्रोसेस है उसी के थ्रू ही असाइनमेंट एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर है कि सॉल्यूशन फाइल का जो फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट का आपका फॉर्मेट है, फॉन्ट है, कलर है, वो सारी चीज़ों की गाइडेंस दी हुई है कि टाइम्स न्यू रोमन यही आपका फॉन्ट फैमिली आपकी यही होनी चाहिए। फॉन्ट साइज आपका 12 पिक्सल से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है शुड बी 12। फॉन्ट साइज आपका इतना ही होना चाहिए। ठीक है, और फॉन्ट कलर जो है आपका वो ब्लैक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. How do these aspects contribute to holistic development and lifelong learning in children? ठीक है, डिस्कस करना है हमें इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। ठीक है, और इसमें हमें एक्सप्लेन करना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी क्या है, और रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग। ठीक है, खेल का क्या रोल है लर्निंग में, और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स हमने अपने लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। अगर आपने लेक्चर्स मेरे नहीं अटेंड किए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वर्डिंग के अंदर ये लेक्चर्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दें, आपको सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, और फिर आगे बताना है कि ये एस्पेक्ट जो है किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट में, और जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है एक बच्चे की। सही है, तो इनको हमने पार्ट्स में देख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। अच्छा, सॉल्यूशन। ठीक है, चलें तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको हम सॉल्यूशन किस तरह से इसका प्रिपेयर करेंगे। तो बताना है आपने, स्टार्ट में इंट्रो देना है कि क्या आपका असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर क्या है, स्टूडेंट आईडी बताएं, अपना नाम बताएं। ये तो सिंपल से एक फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन आपने मेंशन किया, उसके बाद अब आंसर के लिए देखें कि पहली बात क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, आपने आंसर कर लिए, पहले लिख लिया। फिर है कि हिस्ट्री इसकी देखनी है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है, यानी कि हिस्ट्री बतानी है, वो लिख लिया। रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग है, तो आपने ये लिख लिया। ठीक है, और प्रिंसिपल इन डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो भी आपने लिख लिया। ठीक है, यानी कि ये बातें हैं जो आपने डिस्कस करनी है। अब इन बातों को आप जो है डिस्कस कर लें लेक्चर लेते हुए। मैंने यहाँ आपको सॉल्व तो करके दे दिया है ये, लेकिन आप एज इट इज इसको कॉपी ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि अगर आप सबके आंसर सेम होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनके कोई ऐसा शुबा होता है, तो आपके मार्क्स पे वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आप ये देखें और लेक्चर्स लें और फिर अपनी वर्डिंग्स में इनको लिखें। ठीक है,
सबसे पहले इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट. ECCE provide the functions for emotional, social, cognitive, and physical growth. It helps children build confidence, communication skill, and positive behavior from an early age. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है. चाहे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिव है, सोशल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बिहेवियर है, ये सब के अंदर अर्ली चाइल्डहुड का बहुत बड़ा एक किरदार है. ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी देखते हैं तो है कि द आइडिया ऑफ अर्ली एजुकेशन बिगेन विथ थिंकर लाइक फ्रेडरिच फोबल, who created kindergarten, Jean Piaget, who focused on cognitive stage, and Vygotsky, who emphasized social interaction. Over time, ECC has developed into a well-structured system to support holistic child development. ठीक है, यानी कि अर्ली एजुकेशन का जो आइडिया था वो इनिशियली सबसे पहले जो इसका इन्फ्लुएंस रहा वो फ्रेडरिच फ्रोबल से इसका स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने किंडरगार्टन का आगाज किया था. ठीक है, इनकी थ्योरीज हमने पढ़ी है. ठीक है, इनकी सबकी सेपरेट थ्योरीज लेक्चर में मौजूद है. ठीक है, तो अभी हम बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें एक शॉर्ट आंसर बनाना है. तो उसके हिसाब से हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि फ्रेडरिच ने जो है किंडरगार्टन के लिए काम स्टार्ट किया था. फिर जेन पेजे थे, उन्होंने फोकस किया कॉग्निटिव स्टेजेस पे. इसी तरह से वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने एम्फसाइज किया सोशल इंटरेक्शंस पे बच्चों के लिए. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हुई वक्त के साथ साथ. ठीक है, जिन्होंने ECC पे बहुत अच्छा गहरा असर डाला. ठीक है, और इसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया. ठीक है, जो होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है. ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हमने बात कर ली. फिर हो गया रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग. प्ले इज द नेचुरल वे children learn through activities like building blocks, role play, drawing, or exploring nature. Children develop problem solving skills, creativity, and social understanding by play-based learning makes education fun and meaningful. ठीक है, प्ले जो है एक नेचुरल तरीका है बच्चों के सीखने के लिए. वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं अपने खेल के जरिए. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, रोल प्ले है, ड्राइंग वगैरह है, इससे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बेहतर होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोशल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बढ़ती है. ठीक है, तो ये हमने प्ले बेस्ड लर्निंग के बारे में बात कर ली कि प्ले बेस्ड लर्निंग का क्या किरदार है. फिर उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पे हमने बात करनी है. तो ECC फॉलोज की प्रिंसिपल्स सच एज एवरी चाइल्ड ग्रो एट देयर ओन स्पेस, लर्निंग हैपन्स बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस. Learning, children learn through all areas, physical, emotional, mental, and social. A safe, loving environment helps children thrive. यानी कि हर बच्चा जो है अपने स्पेस में जो है वो ग्रो करता है. हर बच्चा अलग है, हर बच्चा मुनफरिद होता है. ठीक है, उसका अपना एक तरीका है, उसी के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है. ठीक है, लर्निंग जो है आपस में इंटरेक्शन करने से और एक्सपीरियंस करने से ही ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ती है. ठीक है, और बच्चे जो है हर एरिया में ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या सोशल हो. ये तमाम एरियाज में ही बच्चे कुछ लर्न करते हैं. ठीक है, एक सेफ लविंग एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को आज़ादी देता है कि वो सीख सकते हैं, खुलकर सीख सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो बगैर किसी डर खौफ के चीज़ों को समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. ये आपका जो है असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है. इतना छोटा सा असाइनमेंट है, लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूंगी कि एज इट इज इस असाइनमेंट को आप कॉपी पेस्ट ना कर दीजिएगा. ठीक है, इसको थोड़ा अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके. ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है. और चैनल अगर आपने मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम भी आप तक पहुंच सके. मैं सारे असाइनमेंट्स भी आपको यहाँ पे गाइड करूंगी. मिड टर्म बहुत ही करीब है, तो मिड टर्म के हवाले से आपको गाइडेंस मिलती रहेंगी, MCQs मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे. तो आप मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर से, मेरी वीडियोस से फायदा उठा सकें. ठीक है जी, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगी. तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.